सेम शेप जन के एक गाड़ी फ्लॉप होती गई, लेकिन नहीं शेप चेंज हुई है, लेकिन लोगों को डिजाइन सेंस समझ में नहीं आ रही। अच्छा ग्लोबली भी ये 2017, 18, 19 में ना ग्लोबली ये लोग सेडान से एसयूवी में शिफ्ट। अच्छा मैं अपनी ऑडियंस को बता चलूं कि हमारे पास जितनी भी तकरीबन 99% एसयूवीज आती है ना वो डीजल वाली नहीं होती, उसमें या तो एचईवी वो हाइब्रिड होती हैं या फुली इलेक्ट्रिक होती हैं या फिर पेट्रोल डीजल का। हाँ अच्छा एक और चीज ये पूछना था कि इंडिया में भी जो कार प्राइस की मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव है या नहीं? ये लोग कहते हैं कि नहीं हम मतलब लग्जरी हमें मिले हम उसके लिए जितना पे है वो करें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरा नाम है उसामा। मेरा नाम इब्तिसाम। आज की वीडियो अगेन हम कार पे लेके आए हैं। बिल्कुल कार पे लेके आए हैं, लेकिन इसमें वीडियो को लाने का मेन इशू ये था कि जैसे ही ना थंबनेल आया ना सामने, अच्छा ये वीडियो पहली बात है हमें ना इंस्टाग्राम के ऊपर भी किसी ने रेकमेंड की थी, लेकिन वो एक बंदा था, मैंने बोला कोई एक आध और आ जाए, मतलब कोई रेकमेंडेशन आ जाए कमेंट्स में या कम्युनिटी में पोल करवा ले, क्योंकि वीडियो बड़ी ड्राई सी लग रही थी मुझे। फिर जब मैंने वीडियो खोली तो वाकई यार काफी इंटरेस्टिंग थी। वीडियो है अबाउट कि नेक्सॉन जो सी गाड़ी है टाटा की, उसने कैसे टाटा की पूरी कंपनी को डूबने से बचाया। क्या वाकई इस पॉइंट पे मुझे एक चीज समझ आ रही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी टाटा की गाड़ियां आई थी ना वो लोकल टाइप पर बिल्कुल छोटी छोटी गाड़ियां वो लॉन्च कर रहे थे। छोटी जैसे इंडिका उनकी काफी चली थी, फिर नैनो, यार ये नैनो का मैंने उनकी काफी चली थी, सीरा हाँ सियारा अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, लेकिन समझ नहीं आ रही इस टाइम पे ना टाटा को बहुत सारी और कंपटीटर्स बीट कर रहे थे 2005 से 10 के बीच में। ये हो सकता है क्योंकि महिंद्रा की कहानी बता दें, उस वक्त कोई ना कोई न्यू कार्स लॉन्च हो रही थी। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं बाकी क्या सीन है। 2010 से 2016 के बीच टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार डिवीजन एक ऐसी फेज पे थी जहां से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि टाटा इंडिका और विस्टा का चार्म खत्म हो चुका था। नैनो का अफोर्डेबल कार बनने का सपना टूट गया था और मांजा से लेकर अच्छा नैनो का जो अफोर्डेबल कार बनने का सपना टूट गया था, इसके पीछे भी बड़ी एक साइंस है। अगर आप कहेंगे कि इसके ऊपर वीडियो लेकर आए तो लेकर आएंगे, क्योंकि इतनी सस्ती नैनो के ऊपर की इतनी सस्ती गाड़ी होने के बावजूद वो क्यों नहीं फ्लॉप हुई। हाँ हेक्सा जैसी बाकी गाड़ियां शोरूम में धूल खा रही थी। उस टाइम जहां एक तरफ मारुति और होंडाई हर एक सेगमेंट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टाटा की पैसेंजर कार्स कस्टमर्स की रडार से बिल्कुल आउट हो चुकी थी। मार्केट में टाटा मोटर्स को लेकर कंज्यूमर्स की एक फिक्स्ड परसेप्शन बन गई थी कि टाटा की कार्स बोरिंग होते हैं, उनकी कार्स आउटडेटेड होते हैं और उनकी पैसेंजर कार्स सिर्फ टैक्सी वालों के लिए अच्छी है। इस डाउनफॉल ने टाटा की फ्यूचर को इतना डार्क बना दिया था कि एक्सपर्ट्स को ये लगने लगा कि कंपनी शायद पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को कम्प्लीटली बंद करके सिर्फ ट्रक्स और बसेस पे फोकस करेंगे। लेकिन फिर 2017 में एक गाड़ी लॉन्च हुई, नेक्सॉन, एक क्रॉसओवर एसयूवी जिसने न सिर्फ शोरूम में भीड़ लाई बल्कि टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार डिवीजन को डूबने से बचा लिया। नेक्सॉन की वजह से टाटा का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ जिसमें उनकी ब्रांड इमेज बोरिंग टैक्सी कार से बदलकर मॉडर्न शेप और स्टाइलिश कार बन गई। सच कहे तो अगर नेक्सॉन उस टाइम फ्लॉप हो जाती तो शायद आज टाटा मोटर्स सिर्फ ट्रक्स और बसेस तक ही सीमित होता। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे टाटा नेक्सॉन एक गाड़ी से ज्यादा एक लाइफ सेवर बन गई टाटा के लिए। तो आओ शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि टाटा मोटर्स को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ा था पैसेंजर कार मार्केट में। देखो, टाटा मोटर्स की शुरुआत पैसेंजर व्हीकल मार्केट में काफी धमाकेदार थी। चाहे सियरा हो, सुमो हो या फिर सफारी डाइकोर, सबने एक टाइम पे क्रेज क्रिएट किया था इंडिया के अंदर। 1990 से लेकर अर्ली 2000 तक टाटा की कार्स एकदम अलग आइडेंटिटी रखती थी, लेकिन 1998 में आई इंडिका के बाद टाटा मोटर्स के चार्म धीरे धीरे खत्म होने लगा। इंडिका एक ऐसी गाड़ी थी जो इंडियन बायर्स के लिए बनी तो थी, पर इसका इंजन रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के मामले में कंपटीटर से बहुत ही पीछे था। एंड एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब टाटा की गाड़ियों का लुक्स और डिजाइन आउटडेटेड लगने लगे थे। तो फिर इसीलिए 2002 में टाटा ने इंडिगो और 2004 में इंडिगो मरीना को लॉन्च किया। दोनों गाड़ियों का लुक फील ऑलमोस्ट इंडिका जैसा ही था और प्रीमियमनेस की कमी थी, और इसी वजह से बायर्स को दोनों ही कार्स पसंद नहीं आए। जो कस्टमर्स मॉडर्न और प्रीमियम फील चाहते थे उनके लिए मारुति और होंडाई काफी बेटर ऑप्शंस ऑफर। अक्षय कुमार और अजय देवगन ना इस तरह की लाल गाड़ियां नॉर्मली उस टाइम पे फिल्म्स में यूज कर रहे थे। हाँ, प्राइस कम होने की वजह से टाटा की ये कार्स टैक्सी और कमर्शियल पर्पस के लिए बिकती रही, लेकिन पर्सनल बायर्स के लिए टाटा का ब्रांड इमेज वीक हो गया।
फिर 2008 में विस्टा और नैनो की लॉन्च की गई, जिसमें विस्टा को मारुति स्विफ्ट और Hyundai i10 के अगेंस्ट में खड़ा किया गया था। इस बार टाटा ने विस्टा के अंदर फिएट का इंजन यूज किया था, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तो था, पर डिजाइन और ओवरऑल पैकेज वीक होने की वजह से विस्टा कभी भी मार्केट में लीडर नहीं बन पाई। अदर हैंड नैनो के साथ टाटा ने अफोर्डेबल ड्रीम कार देने की कोशिश की थी, लेकिन वो गाड़ी भी अपनी प्रॉमिस पर खरी नहीं उतर पाई बिकॉज ऑफ मार्केटिंग फेलियर और पोर रिलायबिलिटी। ऐसे ही 2011 में टाटा ने मांजा को लॉन्च किया, Hyundai वर्ना और सुजुकी SX4 के अगेंस्ट, लेकिन मांजा भी विस्टा की तरह ही डिजाइन और अपीलिंग में फेल हो गई, क्योंकि दिखने में ये इंडिका जैसी ही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि टाटा के पास एक फ्रेश आइडेंटिटी नहीं थी। वो सेम शेप जन के एक गाड़ी फ्लॉप होती गई, लेकिन नहीं, शेप चेंज हुई है, लेकिन लोगों को डिजाइन सेंस समझ में नहीं आ रही। हर न्यू लॉन्च बायर्स को वही पुरानी इंडिका वाली फील देता था, जिस वजह से लोग टाटा को अवॉइड करने लगे थे। इवन एसयूवी सेगमेंट में भी टाटा स्ट्रगल कर रहा था। सफारी जो एक कल्ट कार थी, उसकी रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस वीक होने की वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो और बुलेरो सफारी से आगे निकल गई। हाँ, सुमो एक गाड़ी था टाटा के पास जिसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ फ्लीट और टैक्सी ड्राइवर्स ही खरीदते थे, क्योंकि उसको बनाया ही इसीलिए गया था। उसके बाद जब टाटा ने एक प्रीमियम एमपीवी लाई आरिया, तो सबने सोचा कि ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि डिजाइन और फीचर्स आरिया में टॉप क्लास थे। लेकिन कस्टमर्स 15 से 16 लाख रुपए देकर टाटा पे इन्वेस्ट करने से कतराते थे। जहाँ टोयोटा क्वालिस और वही सेम, हाँ, लाइटें वही हैं, मतलब एक जो डिजाइन सेंस है ना, वो वही है। लेकिन ये जैकर लाइटें और ये सामने ग्रिल वो बताती है कि भाई मैं वही हूँ, जिस तरह वो लोग सोचती हैं ना। 15 से 16 लाख रुपए देकर टाटा पे इन्वेस्ट करने से कतराते थे। जहां टोयोटा क्वालिस और स्कॉर्पियो उस समय 3000 से 5000 यूनिट्स हर महीने बिक रही थी, वहीं टाटा आरिया की मुश्किल से 200 से 300 यूनिट से सेल कर पा रहे थे। इन फेलियर से एक बात क्लियर हो चुका था कि टाटा के लिए प्रॉब्लम कार्स की क्वालिटी से ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, और इसके चलते 2011 तक टाटा मोटर्स की पैसेंजर कार मार्केट में ऑलमोस्ट हर मॉडल फ्लॉप हो चुका था। अब टाटा की ये डाउनफॉल देखकर टाटा की नई डिजाइन हेड प्रताप बोस ने उस समय के एमडी कार्ल स्लैम को बताया कि टाटा को अगर सरवाइव करना है तो एकदम फ्रेश डिजाइन फिलोसॉफी लानी होगी। कार्स का लुक और फील ऐसा होना पड़ेगा जो नॉन टाटा बायर्स को अट्रैक्ट करे। आप सभी को पता होगा 2012 में आई रेनो डस्टर और 2013 में आई फोर्ड इकोस्पोर्ट ने इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को स्टार्ट किया था, जो एक नया ट्रेंड बन गया और बायर्स हैचबैक या सेडान्स के बजाय कॉम्पैक्ट एसयूवीज प्रीफर करने लगे। तो इसीलिए टाटा मोटर्स ने भी डिसाइड किया कि वो भी इसी सेगमेंट पे फोकस। अच्छा, ग्लोबली भी ये 2017, 18, 19 में ना ग्लोबली ये लोग सेडान से एसयूवीज में शिफ्ट हो गए थे। अभी भी लोगों का प्राइस ब्रैकेट भी तकरीबन उतनी होती है, मतलब अगर किसी ने 15-20 या इंडियन 15-20 लाख और पाकिस्तानी अगर किसी ने 50, 60, 70 लाख की गाड़ी लेनी है ना, तो वो कोशिश करता है वो एसयूवी में चला जाए। वो क्यों? अभी रिसेंटली एक एसयूवी अपने पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, जीडब्ल्यूएम की बात कर रहे हैं, जेटोर हुई है, 65 लाख की रेंज में हुई है। करेंगे और फिर क्या, फिर टाटा मोटर्स ने 2014 की ऑटो एक्सपो में नेक्सॉन का कॉन्सेप्ट डिजाइन शोकेस किया, जो टाटा की X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। नेक्सॉन की ये कॉन्सेप्ट वर्जन पब्लिक ने काफी पसंद किया और टाटा ने भी उसे प्रोडक्शन वर्जन में कन्वर्ट करने का फैसला लिया। एंड फाइनली 3 साल और 8 महीने बाद सितंबर 2017 में नेक्सॉन लॉन्च हुई। लॉन्च के वक्त कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा लीडर थी विद 45% मार्केट शेयर। उसके बाद फोर्ड इकोस्पोर्ट सेकंड पोजीशन पे थी और होंडा WRV थर्ड पोजीशन पे। लेकिन नेक्सॉन ने सिर्फ 3 महीने में ही 14,000 यूनिट सेल करके अपना इम्पैक्ट दिखा दिया। जरा 2017 की इस सेल्स चार्ट को ध्यान से देखिए। सितंबर से अक्टूबर तक नेक्सॉन जहां थर्ड पोजीशन पर थी, वही नवंबर से दिसंबर आते आते इकोस्पोर्ट को पीछे छोड़कर सेकंड पोजीशन तक पहुंच गई। ये टाटा के लिए उस समय एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि 2016 तक उनकी पैसेंजर कार डिवीजन कोलैप्स की एज पे थी विद ओनली 4.5% मार्केट शेयर। लेकिन नेक्सॉन ने उनको डूबने से बचा लिया और आज नेक्सॉन टाटा की सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। नेक्सॉन की सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीजन था इसका 1.5 लीटर रेवोटॉक टर्बो डीजल इंजन, जो उस समय सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा टॉर्क जनरेट करता था, जिसके चलते 70 to 80% बायर्स ने नेक्सॉन की डीजल वेरिएंट्स प्रीफर किया। इसके अलावा नेक्सॉन का बोल्ड डिजाइन और कूप लाइक एसयूवी शेप भी एकदम ही फ्रेश था। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि हमारे पास जितनी भी तकरीबन 99% एसयूवीज आती हैं ना, वो डीजल वाली नहीं होती। उसमें या तो एचईवी वो जो हाइब्रिड होती हैं, या फुली इलेक्ट्रिक होती हैं, या फिर पेट्रोल। डीजल का कॉन्सेप्ट नहीं है इधर।
और ना ही ये टाटा की पुरानी कार से मैच करती थी। नेक्सॉन के चलते कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बायर्स को एक नई चॉइस मिली जो स्टाइल और सब्सटेंस दोनों ऑफर करता था। 2018 में जब नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिला तो टाटा ने दोबारा टेस्टिंग कराई और रिजल्ट आया 5 स्टार। इस अचीवमेंट के बाद नेक्सॉन इंडिया की पहली कार बनी जिसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जहां से इंडिया सेफेस्ट कार का टैग नेक्सॉन के साथ जुड़ गया। नेक्सॉन का ये जो टैग था इसको सबसे ज्यादा जस्टिफाई किया नेक्सॉन की वायरल एक्सीडेंट क्लिप्स ने, जहां कभी ये दीवार के अंदर घुस जाता था तो कभी किसी दूसरे ब्रांड की कार का नक्शा बिगाड़ देता था। नेक्सॉन की इन हद से ज्यादा वायरल एक्सीडेंट वीडियोस ने इंडियन कंज्यूमर्स के दिमाग में टाटा की इमेज एकदम से बदल दिया। नेक्सॉन की जहां 2019 में 49,000 यूनिट्स बिकी, वही 2020 में गिरकर 48,000 हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन फिर पेंडेमिक के बाद 2021 में वायरल एक्सीडेंट क्लिप्स के चलते नेक्सॉन की सेल्स एकदम से एक्सप्लोड कर गई। 2021 में नेक्सॉन की सेल्स 1,08,000 यूनिट्स तक डबल से भी ज्यादा विद 144% का ग्रोथ, और साथ ही नेक्सॉन 2021 की थर्ड बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई। फिर 2022 में नेक्सॉन ने और बड़ा धमाल कर दिया 1,68,000 की सेल्स के साथ, और साथ में नेक्सॉन इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई। और नवंबर 2020 तक नेक्सॉन इंडिया की सेकंड मोस्ट सेलिंग कार बन गई अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। 2017 से 2025 की ईयर एंडिंग तक नेक्सॉन की क्यूमुलेटिव सेल्स की बात की जाए तो ये 8 लाख यूनिट्स क्रॉस कर चुकी है, जो एक ह्यूज अचीवमेंट है कंसिडरिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, जहां मारुति, होंडा, महिंद्रा और किया जैसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स मौजूद है। नेक्सॉन की इस ग्रोथ के पीछे एक और मेजर रीजन था उसका वाइड रेंज ऑफ वेरिएंट्स। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों ऑप्शन मिलाकर अभी तक नेक्सॉन की 100 से ज्यादा ट्रिम्स अवेलेबल है। और अच्छी बात यह है कि नेक्सॉन 8 लाख से स्टार्ट होकर 14.6 लाख तक जाती है, जिससे ये हर टाइप की बायर्स को अट्रैक्ट करता है। इवन स्पेशल एडिशंस भी नेक्सॉन के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुए। नेक्सॉन की डार्क एडिशन ने अलोन 20% सेल्स कंट्रीब्यूट किया था 2021 में, और टाटा ने यही फॉर्मूला हैरियर, अल्ट्रोस और पंच में भी अप्लाई किया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। इवन नेक्सॉन की जो ईवी वेरिएंट है उसकी लॉन्च ने टाटा को और भी पावरफुल बना दिया इंडियन ईवी मार्केट में। 2024-25 में टाटा की टोटल कार सेल्स में से नेक्सॉन और पंच का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन 65% के आसपास है। मतलब टाटा की पैसेंजर कार डिवीजन का पूरा रिवाइवल नेक्सॉन ने किया है। आज टाटा इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कार मेकर है, और हैरियर, सफारी, अल्ट्रोस, पंच सभी कार्स नेक्सॉन की लेट फाउंडेशन पे खड़ी है। और नेक्सॉन ने ही टाटा मोटर्स की ब्रांड इमेज को टैक्सी ब्रांड से सेफेस्ट कार ब्रांड बनाया है। अगर नेक्सॉन ना होता तो शायद टाटा मोटर्स आज पैसेंजर कार मार्केट में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा होता। तो यही था टाटा और स्टिल और आलना। अच्छा, ये सेफ्टी वाला फीचर भी मुझे लगता है टाटा जी लेके ही आए थे, मतलब गाड़ियों के अंदर 5 स्टार। ये टाटा में जो नेक्सॉन की वैल्यू है ना वो ऐसी है जैसे गेमों में ना टेकन 3 की वैल्यू है। जिस तरह टेकन 3 में वो एक होता था ना, वो एक लाइन होता था और एक पॉल होता था, 2-3 प्लेयर ऐसे होते थे जिसकी वजह से वो गेम चलती थी, बाकी सब पे लोग कम ही खेलते थे। इसी तरह टाटा के लिए जो सी ना ये नेक्सॉन साबित हुई गेम चेंजिंग। और नेक्सॉन ना होती तो मेरे ख्याल अभी भी स्टिल वो लेकिन अपने वो ट्रैक्टर्स और हाँ, ट्रक वगैरह ये अच्छी चीज है ना कि उन्होंने मतलब ये चीज इनोवेशन की। मतलब यार लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार कितना मुश्किल होता है कि एक कार इतनी ज्यादा पॉपुलर चल रही हो और आपने उसका नया मॉडल लेके आना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो नया मॉडल है ना उसमें आपने डिजाइन चेंजेस भी करने हैं, कलर्स भी देने हैं, आपने फंक्शंस भी चेंज करने हैं। कंपटीटर्स के हिसाब से उसको मॉडर्न मॉडर्न लुक ये भी ट्रेंड है ना कि मतलब एक जो पिछला मॉडल है उसके जैसा ही आप अगला मॉडल नहीं निकाल सकते। जैसे पाकिस्तान में होता है पिछला जैसा मॉडल होता है बिल्कुल। हाँ अच्छा, एक और चीज मैं पूछना था कि इंडिया में भी जो कार प्राइस की मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव है या नहीं? ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम मतलब लग्जरी हमें मिले, हम उसके लिए जितना पे है वो करेंगे। ये भी तो मसला है अपना, अगर अपनी गाड़ी ज्यादा सेल होने लग पड़े, जैसे आल्टो थी 20 लाख पर खरीदे, मतलब 20 लाख में जैसे उसकी सेल होने लग पड़ी है ना, वो 35 लाख पे चलेगी। ये भी इंडिया में पाकिस्तान में जो एक मॉडल है ना वो 4 से 5 साल बाद चेंज होता है थोड़ा बहुत। 4 से 5 साल भी आप वो कम बता रहे हैं, ज्यादा ही हो जाता है। 7 साल हो गया अल्टो को सेम शेप में। 2018 में आई उसमें आती क्या है, मतलब अगर क्रोम एक चेंज कर देते हैं, हाँ, लाइटों के कलर पट्टी लगा देते हैं, मेजर यानी कि शेप में जनरेशन नहीं कोई नहीं लाते, उसमें से कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं। बहरहाल आज की ये वीडियो थी, कैसी लगी आपको वीडियो आपने ये लाजमी बताना है, और इस तरह के मजीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हम लाजमी लेके आएंगे। यार व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ने थे आज हमने। देखो यार, अब उसामा भाई को याद है, आपने भूल यार वो कमेंट्स वही पढ़ते हैं ना, तो मेरे पास तो ना फोन भी नहीं है यार मेरे पास। सही है, अभी दे रहे हैं हम।
अच्छा जी, जरा से सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाए फिर लेते हैं यार। हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ इधर। अच्छा, ये शुमार में इनडायरेक्टली कह रहे हैं। ये लो भाई, तुम पढ़ो कमेंट्स। मुझे मोबाइल मिल गया आपको, चले मोबाइल मिल गया। अच्छा, ये दुख ना रहे ना। ये आयुष कुमार हैं जी, प्लीज कोई कंट्री पाकिस्तानियों के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो ना यार। यार ये मैंने पहले ही कैसा पढ़ दिया। पहले मुझे बताएं, मुझे दे देते। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। कमेंट खुद देखना था फिर पढ़ना था यार। यार आपको पता भी है कितना, मतलब ये गलत बात की आपने यार। ये यहाँ बीप लगानी है। बीप भी नहीं लगानी, जाने तो बस ऐसे ही। नहीं, ये ना किया करें ना यार, बस यही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं जी। नहीं, इससे कुछ नहीं, व्लॉग बनाते हैं बहुत, हर लड़की नहीं देखती इसे। स्नेहा जादव ट्रैक्टर वाली बनाया अडे विद स्नेहल, ये कह रही हैं। नहीं, ये जो हमने बनाई थी ना, ये वंदे भारत की फर्स्ट स्लीपर का। अच्छा, कल की जो डीडी इन्फो स्टफ जो से कह रहे हैं, फर्स्ट एसी का 3600 है, 5000 नहीं है। ओके, सही हो गया। अच्छा, नीचे बहुत सारे लोगों ने करेक्ट भी किया हुआ है भाई, फर्स्ट एसी का साफ साफ उसने बोला है 3600। 5000 कहाँ से सुन लिया आप लोगों ने यार? इन्हीं में से किसी एक ने बताया था। सिल्को आर्केन 1956 कह रहे हैं। AKSMB गेमिंग कह रहे हैं ये हमारे प्यारे वेस्ट बंगाल में चालू हुआ है, आई लव माई इंडिया। और डीडी इन्फोसिस्टम ने अगेन बोला नहीं ब्रो, सभी ट्रेन के लिए होता है और ये पहले से ही है, विदाउट सीट कंफर्मेशन आप किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ सकते। डन हो गया। और है जी, अच्छा, ये स्पेशली इस वंदे भारत के लिए नहीं किया इन्होंने। सही है। राजकुमार अरोड़ा कह रहे हैं चश्मे वाला भाई सबसे प्यारा बंदा है। आओ ना खुशबू लगा के। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर। चश्मे वाला भाई सबसे प्यारा है। मैंने बोला ठीक है। क्या कहना चाहोगे यार आप? कुछ कहना चाहोगे नहीं यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार दिखाने का। हमारा बोल बोल के गला खुश हो गया। ये चुप रह के लोग कह रहे हैं हार्डी मुझे आना यार। आप कमेंट भी होंगे, नहीं होंगे कमेंट? बस यार, बात सुने, अब कमेंट करें। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलता, अब आपने कमेंट्स करने हैं। अब वो कोई भाई ये भी कहते हैं कि भाई अब तुम कुछ एक्स्ट्रा बोलने लगे। नहीं, अब ये ना कहे कि यार तू चुप ही रहता तो। तो ये थी आज की वीडियो। हाँ, तो मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक पेस्ट कर दिया करें, हम लाजमी रिएक्शन लेके आएंगे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।